देखिए बच्चों, कल हमने डायमेंशनल फार्मूले देखे थे कुछ प्रीवियस वीडियो में। तो आज हम देखते हैं इसको 4 टाइप्स में हमने फिज़िकल क्वांटिटी को डायमेंशन फार्मूले के फॉर्म में कैटेगराइज किया है। जैसे कि पहला है डायमेंशनल कांस्टेंट, है ना। डायमेंशनल कांस्टेंट्स आर दोज क्वांटिटीज़ हुज वैल्यूज़ आर कांस्टेंट एंड दे पॉसेस डायमेंशन। जिनकी वैल्यू तो कांस्टेंट है लेकिन वो डायमेंशन पॉसेस कर रहे हैं, है ना। जैसे कि सपोज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, आप जानते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट होती है इन वैक्यूम। लेकिन इसमें क्या है, डायमेंशंस है। ये देखिए एक कांस्टेंट वैल्यू है लेकिन ये डायमेंशन इनमें इसकी, क्योंकि ये वेलोसिटी है। हमने देखा था वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला होता है कुछ, है ना। LT-1 हमने पढ़ा था वेलोसिटी का, MLT m0 L1 T-1 हमने ये पढ़ा था, ठीक है। फिर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ था, है ना, अभी भी आपको पढ़ना है ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में। तो उसमें कैपिटल G होता था 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो देखिए ये भी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक कांस्टेंट है लेकिन इसके डायमेंशंस होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका डायमेंशन, यूनिट से पता चल जाते हैं। जिसकी यूनिट नहीं होगी उसका डायमेंशन भी नहीं होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये सारी भी क्या आते हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट्स में होते हैं। डायमेंशनल वेरिएबल्स, यहाँ पे डायमेंशनल कांस्टेंट था, अब डायमेंशनल वेरिएबल्स मतलब दीज आर दोज क्वांटिटीज हुज वैल्यूज आर वेरिएबल एंड दे पॉसेस डायमेंशंस। वो क्वांटिटीज हैं जिसमें वेरिएबल होंगे और वो, है ना, जो वेरिएबल है और जिसमें डायमेंशंस भी होंगे, लाइक एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी, फोर्स एटसेट्रा। जितने आपने डायमेंशनल फॉर्मूले कल निकाले थे सब डायमेंशनल वेरिएबल्स थे, 2-4 छोड़ के, है ना। जिसमें ऑब्वियसली डायमेंशन भी होगा और वो वैल्यू वेरी कर रही होगी, लाइक एरिया वेरी कर सकता है ना। वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी, दीज आर डायमेंशनल वेरिएबल्स। फिर डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स, these are the quantities whose values are constant but they do not possess dimension। constant तो है ये और डायमेंशन भी पॉजेस नहीं करते। जैसे कि 1 2 3 4 इनका कोई डायमेंशन है क्या, नहीं, है ना। ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं, ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट होते हैं। ये फिजिकल, है ना। ये पाई की वैल्यू 3.14 होती है, कांस्टेंट वैल्यू, उसका कोई डायमेंशन नहीं। ई की भी वैल्यू, ई भी कांस्टेंट है, उसकी इसका कोई भी डायमेंशन नहीं है। फिर इसके बाद डायमेंशनलेस वेरिएबल्स, these are the quantities whose values are variable and they do not have dimensions, है ना। अब कुछ ऐसे कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ भी होती हैं जो वेरिएबल हैं और उनके डायमेंशन नहीं होते हैं। जैसे हमने देखा था एंगल इज इक्वल टू व्हाट, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क भी एक लेंथ है और रेडियस भी एक लेंथ है, तो लेंथ से लेंथ कैंसिल, कोई यूनिट भी, यानी कि यूनिट लेस हो गया इसलिए डायमेंशन लेस भी हो गया। स्ट्रेन हम पढ़ेंगे, स्ट्रेन आगे चल के, कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ या चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। तो वो भी क्या है, सेम क्वांटिटी का रेशियो है। जो भी सेम क्वांटिटी का रेशियो होता है वो डायमेंशन, वो वेरिएबल तो होता है। जैसे एंगल यहाँ वेरी कर रहा है, एंगल यहाँ पे वेरी करेगा ना, ऐसे ये एंगल वेरी कर सकता है, ठीक है। और लेकिन जैसे लेंथ है, लेंथ को भी खींच के वेरी किया जा सकता है, लेकिन स्ट्रेन एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है कि ओरिजिनल लेंथ से वो कितना चेंज हुआ, कितना स्ट्रेन हुआ, वो बताना रहता है। तो सेम क्वांटिटी का रेशियो है। रिलेटिव डेंसिटी 9th में पढ़ा था आपने। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपने पढ़ा था 10th क्लास में, है ना। तो ये क्या है, डायमेंशनल लेस वेरिएबल। इनके जो डायमेंशंस होंगे, मास, लेंथ, टाइम, सबके क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है। अब हमने जो डायमेंशनल इक्वेशंस बनाई थी, है ना, वो डायमेंशनल इक्वेशन का यूज़ क्या है। तो यूज़ सबसे पहले कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर सिस्टम, है ना। हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में इजीली कन्वीनियंटली कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमको MKS यूनिट से CGS यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हम इसके थ्रू, ये डायमेंशनल इक्वेशंस के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होती है, 4 मैंने आपको पढ़ाई थी, SI यूनिट, MKS यूनिट, FPS यूनिट और CGS यूनिट, है ना। ऐसे ही दूसरा यूज़ है इसका, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ वेरियस फॉर्मूले। आप फिजिक्स में फॉर्मूले पढ़ेंगे, है ना। जैसे कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का होता है T=2π√L/G, ठीक है। वो करेक्ट है कि नहीं, ये इससे हम करेक्टनेस उसका देख लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ वेरियस फॉर्मूले। फिर है तीसरा डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले।
है ना। फॉर्मूला हम इससे डिराइव भी कर सकते हैं, ठीक है, डायमेंशनल इक्वेशन से। तो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर, ठीक है। देखिए आप इसमें कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड आपने लास्ट वीडियो में देखा था, नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लिंक डालूंगा, आप देख लीजिएगा उसमें वीडियो पे जाके। मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आप जानते हैं Q इज इक्वल्स टू N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2। किसी भी यूनिट में हो क्वांटिटी तो उतनी होगी। मैं आपको बोलूँगा कि सपोज आप 100 मीटर चले, है ना, या फिर 1000 मीटर आप चले, तो 1000 मीटर आप चले, और या फिर मैं बोलूँगा 1 किलोमीटर चले, तो चले तो उतना ही, क्योंकि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है ना। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, ठीक है। चलिए, तो ऐसे 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो यहाँ सिस्टम ऑफ यूनिट डिफरेंट है, लेकिन उनकी यूनिट्स, उनका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, क्वांटिटी सेम है। तो Q इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल्स टू N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2, है ना। N1 यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू एक सिस्टम ऑफ यूनिट U1 के लिए है, और यहाँ पे N2 जो है वो एक सिस्टम ऑफ यूनिट U2 के लिए है ना। U1 U2 यहाँ पे क्या है, 2 यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है, और N1 N2 इनके रिस्पेक्टिव न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है ना। अब 2 यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट U1 एंड U2 ऑफ 2 सिस्टम्स वुड बी। अब हम इसको कैसे कन्वर्जन करते हैं, कन्वर्जन का तरीका जो है वो देख लीजिए आप। कन्वर्जन का तरीका ये है कि आपने एक यूनिट ली, ऑब्वियसली यूनिट लिया तो उसमें आपके डायमेंशंस होंगे मास, लेंथ और टाइम के, है ना। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसमें मैकेनिक्स में इनके डायमेंशंस होते हैं। तो M1 L1 T1 मैंने ले लिया U1 के लिए, M1 L1 T1, जिसके डायमेंशन ABC हैं, और ये डायमेंशन चेंज नहीं होते। किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट कन्वर्ट करने के बाद भी डायमेंशन कभी चेंज नहीं होते। आप किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट से किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज कर लो, ठीक है। तो U1 में हमने लिया हुआ है मास M1 L1 और ये T1, है ना। ये चेंज हो सकते हैं मास, लेंथ और टाइम, लेकिन डायमेंशन चेंज नहीं होंगे। फिर उसी दूसरी जो सिस्टम ऑफ यूनिट है U2 हमने ले लिया M2 L2 T2, है ना। सपोज हमने ले लिया ये MKS में और ये CGS में, है ना, लेकिन इनके डायमेंशन सेम है, बस मास, लेंथ और टाइम की फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग है, ठीक है। तो हमको सपोज कन्वर्ट करना है 1 किलोग्राम को ग्राम में, सपोज फॉर एग्जांपल। तो 1 किलोग्राम, तो 1 क्या है यहाँ पे N1 और किलोग्राम क्या है U1। तो 1 किलोग्राम तो हमें पता है, क्वेश्चन में दे दिया 1 किलोग्राम, तो आपको N1 और U1 पता था, और वो आपको बोल रहा है किलोग्राम को ग्राम में चेंज करो, यानी कि आपको U2 भी पता कि हाँ हमको ग्राम में चेंज करना है। आपको क्या नहीं पता, N2 नहीं पता। तो आपसे वो पूछ रहा है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितना, हाउ मच ग्राम, तो आपको हाउ मच फाइंड आउट करना है, यानी कि N2 फाइंड आउट करना है। तो N2 आपका फॉर्मूले से आ जाएगा यहाँ पे N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 से N2 आ जाएगा आपका N1 U1 अपॉन U2, है ना। N1 और U1 की जगह ही और U2 की जगह ही आपने पुटअप कर दिया वैल्यूज, ठीक है। फिर हम M1 और M2 दोनों के डायमेंशन सेम है, तो रेशियोज में ले लेंगे, N1 N2 को ले लेंगे, T1 T2 को ले लेंगे, है ना। तो इस तरीके से निकाल लेंगे हम इसको। तो सपोज एक क्वेश्चन है, जैसे कि आपको गिवन है यहाँ पे, मैंने लिखा हुआ पहले से, एक क्वेश्चन है कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, है ना। न्यूटन किसकी यूनिट है बच्चों, फोर्स की, और न्यूटन एक MKS यूनिट होती है ना। न्यूटन कौन सी यूनिट होती है, MKS यूनिट, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट जो होती है, ठीक है। तो MKS सिस्टम होती है, सॉरी MKS सिस्टम होता है, न्यूटन जो है MKS सिस्टम में, न्यूटन जो यूनिट होती है MKS सिस्टम में होती है, और डाइन जो होती है वो CGS सिस्टम में होती है, और दोनों ही यूनिट किसकी हैं, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की हैं, फोर्स की हैं। तो हम सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हम यही मेंशन कर देंगे कि ये किसकी यूनिट है। तो सबसे पहले तो 1 न्यूटन क्या है, 1 न्यूटन जो है आपका यूनिट ऑफ फोर्स ऑन MKS सिस्टम, एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स किसमें, ऑन MKS सिस्टम, ठीक है। फिर किस में कन्वर्ट करना है, डाइन में, और डाइन क्या है, यहाँ न्यूटन लिख दीजिए या 1 न्यूटन एक ही बात है। डाइन क्या है, डाइन जो है आपका
हटा दीजिए, न्यूटन बस लिखे रहने दीजिए। डाइन जो है वो यूनिट ऑफ फोर्स ऑन सीजीएस सिस्टम होता है। सीजीएस यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना। तो हमको 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है। न्यूटन में भी दे दिया है 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट। तो डायमेंशनल फॉर्मूला आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, जो भी फिजिकल क्वांटिटी को चेंज करने को बोल रहा है। तो द डायमेंशनल फॉर्मूला है ना, ये पता होना चाहिए, क्योंकि डायमेंशंस चेंज नहीं होंगे। ऑफ फोर्स कितना होता है आपका, आपको निकालते बनना चाहिए। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना। तो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, जिसमें मास का एक डायमेंशन होता है और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर यानी कि लेंथ का एक, और पर सेकेंड स्क्वायर यानी कि नीचे टाइम आ गया, ऊपर जाके -2 mlt -2, है ना। ये क्या हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स हो गया, ठीक है। जिसमें अगर हम कंपेयर करें इस फॉर्मूले से कंपेयर करें अगर हम, तो यहाँ पे mlt की जो पार्ट्स है वही डायमेंशन होती हैं, हमने इस प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो यहाँ a b c की जगह यहाँ पे क्या है, 1 1 -2 है ना। तो यहाँ पे द डायमेंशन ऑफ फोर्स, द डायमेंशंस ऑफ फोर्स इन मास कितना हो गया, ठीक है। मास लेंथ पूरे लिख लेते हैं, मास लेंथ एंड टाइम आर a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 1 एंड c इक्वल्स टू -2। अगर कंपेयर कर रहे हैं तो ये आ रहा है, ये डायमेंशन है ना। और हमको कन्वर्ट करना है कौन यूनिट को, MKS से CGS में, MKS से CGS में। तो हमको यहाँ पे देखिए, ये हमने जो लिया हुआ था, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है ना। U1 से U2 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जिसमें हमको N1 पता है, N2 नहीं पता, N2 निकालना है। तो यहाँ पे आपको, और यहाँ पे M1 L1 T1 और M2 L2 T2 भी आपको पता होगा। देखिए कैसे, M1 आपको कितना दिया है, यहाँ पे M1 दिया है आपको 1 kg, है ना। क्योंकि 1 न्यूटन जो होता है, मैं आपको साइड में बता दूं, 1 न्यूटन यानी कि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये कब आता है 1 न्यूटन, जब आप 1 किलोग्राम का मास, है ना, का कोई ऑब्जेक्ट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, है ना, को एक्सेलरेशन देते हैं आप 1 किलोग्राम के मास को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देते हैं, तो ये 1 न्यूटन कहलाता है। ये आपने पढ़ा हुआ है पहले से। तो यहाँ पे मास कितना है, 1 kg। L1 कितना है आपको दिया हुआ है, यहाँ पे L1 दिया हुआ है 1 मीटर, और T1 दिया हुआ है 1 सेकेंड। वो तो सेकेंड में ही रहता है हर किसी सिस्टम ऑफ यूनिट में, है ना। और N1 भी दिया हुआ है, N1 भी दिया हुआ है आपको 1 न्यूटन को आपको कन्वर्ट करने को बोल रहा है क्वेश्चन में, है ना। ये क्वेश्चन में 1 न्यूटन को कन्वर्ट करने को बोल रहा है। तो यहाँ पे N1 भी दिया हुआ है आपको 1, ठीक है। U1 दिया हुआ है न्यूटन, है ना, न्यूटन में दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको निकालना है N2 यानी कि नंबर ऑफ डाइन्स वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। और लेकिन हमको M2 L2 और T2 भी बताना है। तो M2 क्या होगा, 1 kg में हमको ऑब्वियसली किस में कन्वर्ट करना है, डाइन में। और डाइन जो होता है वो CGS सिस्टम होता है, ठीक है। डाइन जो है वो क्या है, CGS यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो एक हमको यूनिट क्या होती है, डाइन। तो डाइन क्या होता है, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मुझे डाइन में चेंज करना है, तो M2 क्या लूँगा, 1 ग्राम, और L2 क्या लूँगा, 1 सेंटीमीटर, यहाँ क्योंकि 1 ग्राम है, यहाँ 1 सेंटीमीटर है, और T2 क्या लिखूँगा, 1 सेकेंड, ठीक है। तो अब आपको N2 फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला ये है आपका दिया हुआ है यहाँ पे, इसी फॉर्मूले में पुटअप करना है। N2 की जगह N1 की जगह आपको कितना दिया हुआ है, N1 दिया हुआ है आपको 1, तो यहाँ पे आपने लगा दिया 1, ठीक है। और M1 दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए M1, तो M1 कितना है 1 kg, और M2 कितना है 1 ग्राम, ठीक है। और इसकी पार A यानी कि A आपने यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमने लिया हुआ था, ये हो गया 1, ठीक है। इसी तरह L1 L2 T1 T2 लिखते हैं। तो ये L1 कितना हो जाएगा आपका 1 मीटर, L2 1
सेंटीमीटर की पावर b यानी कि 1। ऐसे T1 T2, T1 आपका 1 सेकेंड, ये भी 1 सेकेंड, लेकिन इसकी पावर कितना -2 है ना। तो अभी देखिए यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं हम। अब यहाँ पे क्योंकि हमको तो ग्राम में चेंज करना है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि डायन में चेंज करना है ना। डायन में चेंज करना है तो ग्राम सेंटीमीटर और सेकेंड स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 ग्राम, 1000 यानी कि 10⁻³ ग्राम अपॉन 1 ग्राम की पावर, ये 1 था तो 1 का मल्टीप्लाई सब में 1 ही होता है, तो इसलिए मैंने हटा दिया यहाँ से। और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पूरा वही आएगा, इसलिए मैंने 1 हटा दिया। 10⁻³ अपॉन 1, यहाँ पे 1 मीटर को हम कितना लिख सकते हैं, 10⁻² सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर। इसी तरह 1 सेकेंड है, ठीक है, और इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर भी 1, और ये 1 सेकेंड, तो ये हो जाएगा आपका, ऐसे लिख दिया अपन ने 1 सेकेंड पावर -2। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे N2 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए इसकी पावर 1 है, ग्राम से ग्राम या सेंटीमीटर, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया। 10⁻³ अपॉन 1, 10⁻3, इसकी पावर 1 थी, कुछ नहीं होता इससे। फिर 10⁻² मल्टीप्लाई में 10⁻² आ गए, इसके मल्टीप्लाई में 1 की पावर 1/1 तो 1 होता है, और 1 की पावर -2 भी 1 ही होता है यहाँ पे, है ना। तो 1 की पावर कुछ भी हो, 0 नहीं होनी चाहिए। खैर 1 की पावर 0 भी होगी तो भी 1 ही होता है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1। तो N2 इक्वल्स टू 10⁻3 10⁻2 यानी कि कितना हो गया 10⁵। N2 आ गया आपका 10⁵। तो हेंस आपका 1 न्यूटन में कितने डायन होंगे, क्योंकि आपका N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2 होता है। N1 क्या है 1, U1 क्या है न्यूटन, N2 क्या है आपका 10⁵, और U2 क्या है डायन। तो 1 न्यूटन में कितने डायन है बच्चों, 10⁵ डायन होते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। आपको पहले न्यूटन को डायन में चेंज करना है, तो सबसे पहले आपको जो फिजिकल क्वांटिटी न्यूटन किसकी है, फोर्स की है, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा आपने। फिर न्यूटन जो है MKS यूनिट होती है और डायन जो है CGS यूनिट होती है। और न्यूटन में 1 न्यूटन यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन से 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को जब 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देते हैं तब जाके 1 न्यूटन बनता है, यानी कि सारी क्वांटिटी 1 है यहाँ पे, 1 किलोग्राम 1 मीटर 1 सेकेंड, है ना। इसको हमको डायन में चेंज करना है, यानी कि 1 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड में चेंज करना है। तो आपने क्या किया, M2 को 1 ग्राम लिया, L2 को 1 सेंटीमीटर और T2 को 1 सेकेंड ले लिया आपने, है ना। और उसके बाद हमने इस पे फॉर्मूले पे वैल्यू पुटअप कर दी, सबके डायमेंशन, लेकिन डायमेंशन में कोई चेंज नहीं आएगा, तो डायमेंशन सबके सेम लिए। डायमेंशन आपके फॉर्मूले में, फोर्स के फॉर्मूले में A1 B1 और C -2 दिया था, है ना। इस तरीके से सॉल्व करने पे, एक सी यूनिट बनाने पे यूनिट कैंसिल हो गई, इसे फॉर्म न्यूमेरिकल वैल्यूज़ बची, न्यूमेरिकल वैल्यू को आपने सॉल्व कर लिया, इतना आया, N2 आ गया, यानी कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डायन इस फॉर्मूले से। ओके, इसी तरह एक और क्वेश्चन है कि कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्थ। क्वेश्चन है एक और, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्थ, है ना। जूल को आपको में अर्ज में चेंज करना है। जूल आपकी किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की यूनिट होती है। तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला आप बनता है तो लिख लीजिए, अदरवाइज निकाल लीजिए, आप उसको मालूम है तो आप लिख लीजिए, अदरवाइज उसको निकाल लीजिए। और फिर उसके बाद इसी तरीके से आपको उसको सॉल्व करना है, और आपको सॉल्व करके बताना है कि 1 जूल में कितने अर्ज होते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।